दिवाली का तोहफा जो है सारे देश में हम लोग 4G को लॉन्च कर देंगे। तो सारे लोग को अगस्त के बाद से 4G का फील आना शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि बीएसएनएल का जो 4G आएगा वो इतना मजबूत होगा कि वो 5G की और बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कितना सच है? 5G का जो कंसेप्ट आया वो है लाइव हर काम को करने के लिए, चाहे वो लाइव ऑपरेशन होगा, डॉक्टर करेंगे, वो सब उस सब पर्पस के लिए 5G को लिया गया। कॉमन पब्लिक को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि 5G एयरटेल भी लॉन्च कर दिया, जियो भी लॉन्च कर दिया, लेकिन आज भी कॉमन पब्लिक 4G से ही खुश है। उसको ज़रूरत नहीं है 5G की तरफ बढ़ने का। सिर्फ नाम का एक ब्रांड वैल्यू है कि 5G मेरे पास स्टार्ट हो गया, इससे ज़्यादा और कोई बेनिफिशियरी नहीं है। कैसा चल रहा है सिम बिक्री का और कितना फायदा हो रहा है आप बीएसएनएल को? पहले जो सिम हम लोग पूरे महीना में बेचते थे, वो आज के दिन में समझिए कि एक दिन में वो सेल हम कर पा रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण फिर से एक बार बीएसएनएल के ऑफिस में हम पहुंचे हैं और आपको पता ही है कि जुलाई का महीना बीएसएनएल के लिए ग्राहकों के लिए एक तरीके से बम्फर लगा हुआ है। एकदम लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है हर ऑफिस में और अभी भी ये तांता बना हुआ है। बीएसएनएल में लोग लगातार प्राइवेट सेक्टर की जो ऑपरेटर होंगे छोड़कर पोर्ट कराने के लिए आज भी भीड़ लगी हुई है और ये तादाद इतनी बड़ी है कि जहां बीएसएनएल पहले एक दिन में जो कारोबार पूरे महीने में करता था वो आज एक दिन में कर रहा है। और आप देख रहे होंगे कि रोज नए नए आंकड़े आ रहे हैं। केवल बिहार और झारखंड की बात करें तो कई ऐसे आंकड़े आए हैं जिसमें कहा गया है कि बीएसएनएल के पाले में जो 25 लाख ग्राहकों की हुई है, अलग अलग तरह के देश भर में आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन हम सीधे आज सबसे बड़ा जो सवाल जो आप लोग हमेशा जानना चाहते हैं उस पर बात करेंगे कि बीएसएनएल का 4G कब शुरू होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इसलिए काम तो पता ही है कि शुरू है। तो सबसे पहला सवाल वही होगा और हमारे साथ जो यहाँ के एजीएम साहब हैं वो हैं। सीधे हम उनसे बात करते हैं। सर, 4G कब शुरू होगा? इसलिए कि लोग सबसे बड़ा सवाल यही पूछते हैं। जब भी बातचीत आपसे होती है तो लोग यही कहते हैं कि भाई ये बताइए कि 4G कब शुरू होगा? जैसे हमारे सीएमडी साहब रेगुलर कह रहे हैं कि दिवाली का तोहफा जो है सारे देश में हम लोग 4G को लॉन्च कर देंगे। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम अगर जमशेदपुर की बात करें तो तकरीबन 17 साइट्स पर हमने 4G को लॉन्च कर दिया है और ज़्यादातर ये जो एरियाज़ है वो चाईबासा, वेस्ट सिंहभूम का सारा एरिया है। तो आप लोग हम पहले लोग ग्रामीण से ही मतलब शुरू कर रहे हैं? सारे हम लोग ग्रामीण से कर रहे हैं और उसके बाद शहर की तरफ आएंगे और तकरीबन हम लोग 31 अगस्त तक का टारगेट रखे हैं कि हम लोग 100 साइट्स को कंप्लीट कर देंगे 4G में। तो सारे लोग को अगस्त के बाद से 4G का फील आना शुरू हो जाएगा। तो मान के चलिए कि जो इस साल होगा और जैसे आपने कहा कि दीपावली और अगर थोड़ा-सा और भी हम थोड़ा स्पेकुलेट करें तो इस साल में 2024 जो है बीएसएनएल के ग्राहकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाने वाला और 4G जो सवाल पिछले 5 साल से पूछा जा रहा था, अब उसका इंतज़ार खत्म होने वाला है। बिल्कुल इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, इसलिए कि अब हम लोग 4G को शुरू भी कर दिए हैं कुछ जगहों पर। 100 का टारगेट हमने दिया कि हम अगस्त तक करेंगे और तकरीबन पूरे जितने भी इलाका में है हम दीपावली तक का टारगेट रखे हैं। कुछ अगर चूक भी होता है तो हम इस साल के एंड तक तो श्योर शॉट 4G हर जगह पे लॉन्च कर देंगे। शुरू कर देंगे। जी। ये भी कहा जा रहा है कि बीएसएनएल का जो 4G आएगा वो इतना मजबूत होगा कि वो 5G की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कितना सच है? क्या बीएसएनएल का 4G का बैंडविड्थ इतना मजबूत होगा कि उसपे 5G की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी? मोबाइल में 4G पर जब हम जाते हैं तो 30 से 40 एमबीपीएस का स्पीड मिलता है और एक कॉमन पब्लिक को इससे ज़्यादा स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब वो टीवी देखता है तो 4K वीडियो रहता है, तब वहाँ पर वो 100 एमबीपीएस या कुछ का ज़रूरत रहता है तो वो मैनेज होता है। लेकिन मोबाइल में रोमिंग है तो उसमें सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट बोलेंगे 40 एमबीपीएस। 5G का जो कंसेप्ट आया वो है लाइव हर काम को करने के लिए, चाहे वो लाइव ऑपरेशन होगा, डॉक्टर करेंगे, वो सब उस सब पर्पस के लिए 5G को लिया गया। कॉमन पब्लिक को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि 5G एयरटेल भी लॉन्च कर दिया, जियो भी लॉन्च कर दिया, लेकिन आज भी कॉमन पब्लिक 4G से ही खुश है। उसको ज़रूरत नहीं है 5G की तरफ बढ़ने का। सिर्फ नाम का एक ब्रांड वैल्यू है कि 5G मेरे पास स्टार्ट हो गया, इससे ज़्यादा और कोई बेनिफिशियरी नहीं है। लेकिन उसका फ़ायदा भी तो नहीं है यार ना, 4G से 5G में हम अपग्रेड ज़रूर हो गए हैं, मोबाइल सेट महँगे हो गए हैं, 10,000 कम से कम एक-एक सेट पर 5G के नाम पर महँगा हो गया। जो 15,000 का सेट था, वो 25,000 में मिल जाएगा, 25,000 35,000। लेकिन स्पीड में कोई अंतर नहीं पड़ा है। ऐज़ ए मोबाइल एक्सपर्ट, ऐज़ ए आप क्या कहें? 5G आने से मोबाइल कंपनीज जो है अपने मोबाइल का दाम बढ़ा दिया है और 5G एक मतलब
शो है कि हम 5G रखे हुए, अदरवाइज 5G का प्रॉपर कोई ख़ास यूटिलाइजेशन नहीं है। हम वही काम को 4G अगर अच्छे से मेरा वर्क करता है तो हम लोग उस पर कम कर लेते हैं। और हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम जो भी 4G सर्विस दें उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे, और जो हमारे कस्टमर हमसे जुड़ रहे हैं हम उनको आश्वासन देना चाहेंगे कि हम लोग सर्विस अच्छी देंगे, और कस्टमर को हमेशा जो है सेटिस्फाइड होंगे हमारी सर्विस से। एक बार 4G हमारा लॉन्च हो जाता है तो उसके बाद दूसरे ऑपरेटर की तरफ वो मुड़ करके भी नहीं देखेंगे। ये भी मान कर चला जा रहा है जिस तरह से सरकार अब बीएसएनएल को लेकर पॉजिटिव हो गई है, बार-बार बात किया जा रहा है कि बीएसएनएल के जो 2010 वाले दिन थे, फिर से वो 10 साल बाद फिर से लौटने वाले हैं। तो क्या अंदर में आप लोग भी महसूस कर रहे हैं इंटरनली, इसलिए कि काम तो आप लोग कर रहे हैं, तो क्या ये माहौल अब दिख रहा है बीएसएनएल? माहौल तो देखिए दिख रहा है, इसलिए कि 2015 तक बीएसएनएल मोर और लेस अच्छा चल रहा था। उसके बाद जब से जियो आए, फ्री जो हर चीज़ का स्टार्ट हुआ, तब से थोड़ा सा लोगों को आदत पड़ गई, और एक तरह से 1 साल तक जियो ने फ्री दे दिया, जिसके चलते लोग कस्टमर सबका ज़्यादातर जियो की तरफ भागे, और तब से बीएसएनएल का थोड़ा सा हाल ख़राब हुआ। लेकिन अब हम वापस देख रहे हैं वही ग्लोरी वाला डेज हम लोग का बैक आ रहा है, और हमारे कस्टमर का हुजूम देख करके हम लोग को गर्व महसूस हो रहा है कि नहीं, चलिए हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं और लोग हम पर आज भी विश्वास कर रहे हैं, तभी लोग आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकें, और जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए सर, जैसे हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कहा कि भैया जो 1 दिन का आज का सेल है, वो कल तक 1 जुलाई से पहले पूरे महीने का था। कैसा चल रहा है सिम बिक्री का और कितना फ़ायदा हो रहा है आप बीएसएनएल को? पहले जो सिम हम लोग पूरे महीना में बेचते थे, वो आज के दिन में समझिए कि एक दिन में वो सेल हम कर पा रहे हैं। कस्टमर का हुजूम हर जगह पर है, हर बीएसएनएल ऑफिस में कस्टमर लगे हुए हैं, और सारे हमारे स्टाफ मेंबर सारे लोग लगे हुए सिम बेचने के लिए। इसके बाद जो हमारे रिटेलर एक्टिव नहीं थे, एक्टिव नहीं के मतलब जैसे कस्टमर को सोचना पड़ता था हम जाएं कहाँ सिम लेने, आज के दिन में वो हालत नहीं है। आजकल जितने भी शॉप्स हैं वो सारे रिटेलर बनने के लिए आ रहे हैं, और इस महीना जुलाई मंथ में हमने तकरीबन मोर देन 150 रिटेलर्स को बनाया। केवल इस ऑफिस से? इस ऑफिस से रिटेलर्स को वन मोर देन 150 रिटेलर्स हमने बनाया। तो कहने का मतलब ये डिफरेंट एरियाज में स्प्रेड है, गोलमुरी, साक्षी, आदितपुर, गम्हरिया, चांडिल, एवरीवेयर में। तो अब कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होगा, देखा देखी डेली ये एक्टिविटी चल रही है, प्रोसेस में है। तो आने वाले दिनों में जब 4G आएगा तो किसी भी कस्टमर को 4G लेने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कल तक जहाँ पर रहता है आसपास के दुकान में जाएगा, 4G श्योर शॉट वहाँ पर मिलेगा। कल तक सिम बेचने के लिए रिटेलर जो शॉप थे उनको बुलाना पड़ता था कि भैया बीएसएनएल का सिम रख लो, लेकिन आज हालात ये है कि ऑफिस के बाहर खड़े हो जाइए, छुट्टी के दिन भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं रिटेलर बनने के लिए कि हमें बीएसएनएल का सिम बेचना है, क्योंकि डिमांड उनके पास कस्टमर पहुंच रहे हैं कि हमें बीएसएनएल का सिम लेना है। तो ये बदलाव आपकी और हमारी ताकत है कि सोशल मीडिया की ताकत है, लोगों ने ये दिखाया है, इस देश की जनता की ताकत है कि जब प्राइवेट कंपनियों ने अपनी मनमानी दिखाई और एक ही बार उन्होंने कहा कि आप जाओगे कहाँ, 25% तक इन्होंने दाम बढ़ा दिया, तो जनता ने कहा कि देखिए हम आपके, ये देश कभी भी किसी का तानाशाही या मोनोपोली को बर्दाश्त नहीं करता है, और इसीलिए लोग बीएसएनएल की तरफ रुक किए। और अब बीएसएनएल भी, सबसे अच्छी बात है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अब वो दिन फिर से दोबारा लौटने वाला है, और सरकार का भी रुझान बदला है, और इसीलिए जो है सरकार भी यह समझ गई है कि इस देश के लिए बीएसएनएल बहुत जरूरी है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, इसलिए कि जनता ने इतनी हुजूम दिखाया है। तो आपका इसी तरह का जोश बरकरार रखना चाहिए। और इससे जुड़े और कोई सवाल है, जैसे सर ने कहा है कि दीपावली इस बार देश के लिए बड़ा तोहफा हो सकता है, जैसे सीएमडी ने कहा बीएसएनएल का, और हमें भी इसका इंतजार रहेगा। और इस साल तो दिसंबर तक मान के चलिए कि पूरे देश के कोने कोने तक बीएसएनएल शुरू हो जाएगा। पहली प्राथमिकता गांव है और इसके बाद शहर। तो यही बीएसएनएल में अंतर है बाकी में कंपनियों में, कि जहां पहले घाटा होता है वहां बीएसएनएल पहुंचता है, और जहां मुनाफे का होता है वहां प्राइवेट कंपनियां पहुंचती हैं। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।